नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचार। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों के बीच एक नई उम्मीद जाग उठी है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन शेख हसीना के सत्ता में वापसी को सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा और स्थिरता ला सकती है? शेख हसीना बांग्लादेश की एक प्रमुख नेता रही है, जिनके सत्ता में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा मिली थी। उनके समर्थकों का कहना है कि हाल ही में हुई चुनाव में हसीना ने जीत दर्ज की थी, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अलौकिक तांत्रिक ढंग से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हसीना समर्थक यूनुस की नियुक्ति को अमेरिका की साजिश बता रहे हैं, जिसके पीछे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यूनुस का शासन बांग्लादेश को अस्थिरता की ओर ले जा रही है, जिसमें हिंदू समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हमेशा से ही संवेदनशील स्थिति में रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन पर हमलों की घटनाएं बढ़ी है। मंदिरों पर हमले, हिंदुओं के घरों को जलाना, उनकी संपत्तियों का जबरदस्ती कब्जा करना और उनकी महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी घटनाएं आम हो गई है। हसीना समर्थकों का कहना है कि उनके शासन के दौरान हिंदू समुदाय को सुरक्षा का एक आधार मिला था, जो अब यूनुस के शासन में पूरी तरह से खत्म हो गया है। वर्तमान में हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस अनिश्चितता के बीच वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासकर भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस अस्थिरता पर पूरी दुनिया की नजर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये मुद्दा गर्म है। बांग्लादेश में शेख हसीना का समर्थन करने वाले लोग अमेरिका की नई सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता लाने में हसीना का समर्थन करेंगे। उनके समर्थक दावा करते हैं कि ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश में चुनावी न्याय सुनिश्चित करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों का सुरक्षा की प्राथमिकता दे सकते हैं। शेख हसीना ने ट्रंप की नेतृत्व क्षमता की तारीफ भी की है, जिससे उनके समर्थकों का एक नई उम्मीद बढ़ी है कि शायद ट्रंप बांग्लादेश के इस संकट में हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार स्थिति अधिक जटिल और गंभीर बन गया है। हसीना समर्थक बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हसीना सरकार का फिर से बहाल किया जाए। उनकी वापसी को लेकर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हसीना समर्थकों ने कई प्रदर्शन किए हैं। दूसरी ओर यूनुस समर्थक दावा करते हैं कि उनका प्रशासन सुधार के एजेंडा पर काम कर रहा है और बांग्लादेश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस अस्थिरता और हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने स्थिति को जटिल बना दिया है। बांग्लादेश में हिंसा की बढ़ती घटनाओं से हिंदू समुदाय डर के माहौल में है। हसीना समर्थकों का दावा है कि उनके शासन में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और अधिकार मिले थे। हिंदू समुदाय उनके शासन में अधिक सुरक्षित था और वर्तमान प्रशासन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने भी वर्तमान प्रशासन की निंदा की है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश की राजनीति में हसीना की वापसी होगी?
क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत की असर बांग्लादेश में दिखाई देगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे हिंदू समुदाय को कोई राहत मिलेगी? बांग्लादेश में इस मुद्दे पर भारत और अन्य पड़ोसी देशों के भी पैनी नजर है। अगर हसीना सत्ता में वापसी करती है तो उनके समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। और वही यूनुस प्रशासन के पास सुधारों के जरिए देश को स्थिर करने का अवसर है, लेकिन उन्हें अपने प्रशासन में तेजी से बढ़ते असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में ये खेल कब खत्म होगा और इसका अंजाम क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले और बांग्लादेश में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें। तो इसी बात के साथ इस कार्यक्रम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।